तो आज रुके हैं हम जागेश्वर रेस्ट हाउस में। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है ये जागेश्वर का। और अब जा रहे हैं जागेश्वर। आरती शुरू होने वाली है शाम की, तो जाते हैं थोड़ा देखते हैं नीचे जागेश्वर में शाम की आरती थोड़ा अटेंड करते हैं आज, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। लेकिन ये देखो यार, पूरे चारों तरफ देवदार है यहाँ, देवदार ही देवदार। दिखाता हूँ आप लोगों को अभी। तो ये है, तो भाई साहब ये हमारे रोहित भाई साहब हैं, ये हो रहे हैं तैयार नीचे मंदिर जाने के लिए। तो ये रेडी हो गए। तो भाई लोग ये है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम देख सकते हो आप लोग। ये है जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से 42 किलोमीटर आगे है ये, पिथौरागढ़ वाली रोड पे ये वाला एरिया है जागेश्वर वाला। तो नीचे और इधर को देख लो आप, ये पूरा देवदार है भाई, देवदार लगाए हैं यहाँ, पूरा देवदार के पेड़ हैं यहाँ सारे। देखो भाई ये अपनी धन्नू, इसके सारे हम यहाँ पहुँचे हैं जागेश्वर में, और भोलेनाथ की कृपा से भाई। और देखो जय महाकाल, ठेठ पहाड़ी ब्लॉगर UK11, याद रखना भाई लोग। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम शिव का धाम भी माना जाता है, और यह उत्तराखंड के देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में ये 5वां धाम है। कहते हैं कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद जागेश्वर जो धाम है वो 5वां धाम है। जागेश्वर धाम का उल्लेख आपका शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलने को मिलता है। माना जाता है कि शिव की पूजा लिंग के रूप में जो परंपरा शुरू हुई वो जागेश्वर धाम से ही शुरू हुई। कहते हैं कि जागेश्वर धाम के दर्शन मात्र से ही सभी का जीवन सफल हो जाता है। एक ऐसा धाम है जागेश्वर। पूरा धाम देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों से पूरा ढका हुआ एरिया है। ये पूरा जो जंगल है वो देवदार के वृक्षों का जंगल है, उसके बीच में आपका जागेश्वर धाम बसा हुआ है। और जो ये जंगल है, देवदार के पेड़ हैं, ये आज के नहीं बहुत पुराने पेड़ हैं। माना जाता है जोगेश्वर को भी योगेश्वर के नाम से भी माना जाता है। कहा जाता है कि शिवजी और सप्त ऋषियों ने इसी तपोभूमि में तप किया था। कहा जाता है कि मनुष्य वैद्यनाथ भी ना जा सके, शंकर प्रिय काशी भी ना जा सके, अगर और माया नगरी हरिद्वार भी ना जा सके, तो वह जागेश्वर धाम में शिव दर्शन अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम कैलाश मानसरोवर के प्राचीन मार्ग में यह जो धाम है वह स्थित है, और ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और जिसकी जो ये जागेश्वर धाम है, इसको जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस स्थान का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद उन्होंने यहाँ पे महामृत्युंजय यज्ञ किया, और उसके तत्पश्चात उन्होंने इसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया। जागेश्वर जो मंदिर है वह 125 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है। जो जागेश्वर धाम है इसका निर्माण 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ, और ये निर्माण जो कार्य किया गया वो कत्यूरी वंश शासकों द्वारा किया गया। कत्यूरी शासकों द्वारा इसका जो निर्माण कार्य है वो 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य किया गया, और उसके बाद चंद्र शासकों ने 15 शताब्दी से 18 शताब्दी के बीच जागेश्वर धाम की देखरेख की। जागेश्वर यह जो धाम आप लोग देख रहे हो और जहां हम आज दर्शन करने गए हैं, जागेश्वर धाम में वैसे तो 125 छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख जो मंदिर हैं और जिनकी पूजा अर्चना की जाती है, योगेश्वर जिन्हें हम जागेश्वर भी कहते हैं, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, लकुलिस, बालकेश्वर, पुष्टि देवी तथा जो काली देवी का मंदिर है, यह प्रमुख मंदिर हैं और उनकी पूजा प्रमुख में की जाती है। एक मान्यता के अनुसार कहा गया है कि यहीं पे लव कुश ने अपने पिता से युद्ध करने के बाद शिव की आराधना इसी जो आप जलकुंड देख रहे हो यहीं पे यज्ञ करके, जो एक जलकुंड बना हुआ है, यहीं पे यज्ञ करके भगवान शिव की पूजा अर्चना और तपस्या की थी। जो
जो ये आप छोटे बड़े मंदिर देख रहे हो, इसमें 125 मंदिरों का जो समूह है, उसमें से 108 मंदिर हैं, उनमें शिवलिंग विराजमान है। जब मैं जागेश्वर मंदिर में गया तो तब वहाँ पता चला कि आप मृत्युंजय के अंदर जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। गर्भगृह की रिकॉर्डिंग करना मना है। जो पुरातत्व विभाग के द्वारा ये नियम लगाया गया है, ये बनाया गया है कि गर्भगृह का कोई वीडियो शूट नहीं कर सकता है। लेकिन आप बाहर में वीडियो रिकॉर्डिंग और जो बाहर के मंदिर हैं वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो शूट कर सकते हैं। ये वाला जो आप मेन मंदिर देख रहे हो, ये महामृत्युंजय मंदिर है और इसके द्वार पे आप लोगों को तो द्वारपाल भी दिखेंगे, जो आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और ब्लॉगिंग करना भी यहाँ मना है कि मतलब आप सिर्फ वीडियो शूट कर सकते हैं और बाकी आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, ब्लॉग में कुछ बोल नहीं सकते। जब हम ब्लॉगिंग कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी और ब्लॉगिंग नहीं करनी पड़ी। हम तो शाम को ही पहुँच गए थे, हम पहले दिन शाम को। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे ये द्वारपाल लगे हैं महामृत्युंजय जो मंदिर है उसके द्वार पे, और यहाँ अंदर शिवलिंग है जहाँ पे शिव और पार्वती जी विराजमान है। कहते हैं एक बार माँ पार्वती और महाकाल शिव कैलाश पर घूम रहे थे, तो सप्त ऋषियाँ यहाँ तपस्या करते थे इस वन में, देवदार के वन में। तो कहा जाता है कि सप्त ऋषियों द्वारा यहाँ पे भगवान शिव की आराधना की जाती थी। और ये आप लोग जो देख रहे हो ये महामृत्युंजय मंदिर है और यहाँ पे द्वारपाल हैं। तो मैं कह रहा था कि जब पार्वती और शिव जी कैलाश पे घूम रहे थे तो माता ने कहा कि इस जगह पे आपके भक्त हैं, वो आपकी आराधना करते हैं, तो एक बार यहाँ देख आते हैं। तो महादेव ने ये माँ पार्वती की बात हंसी मजाक में टाल दी और कहते हैं कि बाद में महाकाल शिव जी ने यहाँ पे बालक अवस्था में 19 वर्ष के बालक अवस्था में अवतार लिया और यहाँ पर तपस्या करने लग गई, तप में बैठ गए। तो रात को सप्त ऋषियों की जो बीवियाँ थी वो कंदमूल फल और लकड़ियाँ बीनने के लिए जंगल में आए, तो उन्होंने शिव को उस अवतार में देख के वो उन पर मोहित हो गए और मूर्छित हो गए। तो वो रात भर घर नहीं आए। तो जब सुबह सप्तऋषियों की बीवियाँ घर नहीं आई तो उसके बाद सप्तऋषि उनको ढूंढने आ गए और देखा कि यहाँ पे सारी उनकी बीवियाँ मूर्छित पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने अनजाने में शिव जी को श्राप दे दिया। तो श्राप देने के बाद शिव जी ने उन्हें कहा कि आपने अपनी बीवियों को ऐसे अवस्था में देखा तो आपने मेरे पे आपका जो श्राप है वो गलत नहीं है। लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता वहाँ पे अवतरित हुए और उन्होंने शिव को मनाया, लेकिन शिव वो बात माने नहीं और कहा कि सप्त ऋषियों को श्राप दिया कि तुम आकाश में हमेशा लटके रहोगे, तारों की तरह तुम टिमटिमाते हुए हमेशा लटके रहोगे। तो सप्त ऋषियों को यहीं से श्राप मिला था कि वो आसमान में लटके रहेंगे। एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। तो 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय यज्ञ किया और यहाँ स्थापित जो शिवलिंग था उसको किलित करते इस दुरुपयोग को रोकने की उन्होंने व्यवस्था बनाई। और महामृत्युंजय यज्ञ करके शंकराचार्य जी ने यहाँ पे इसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया। और यहाँ पे जो भी जो दूसरों के प्रति जो बुरी मनोकामनाएं करते थे वो पूरी नहीं होती है, और जो मनोकामनाएं पूरी करना चाहता अपना वह यज्ञ और अनुष्ठान से ही मंगलकारी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती है इस धाम में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा देवदार का पेड़ भी है जिसको अर्धनारेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। इसे कहा जाता है कि यह शिव और पार्वती का अर्धनारेश्वर रूप है। कहते हैं कि इसकी जो परिक्रमा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो यह जो सर्वप्रथम इसको भी माता जब सुबह पूजा होती है तो उनकी भी पूजा की जाती है। तो यह जो पेड़ है देवदार का, यह बहुत पुराना पेड़ है और नीचे से सिंगल इसका तना है, एक तना है, और ऊपर से आप लोग देखोगे इसकी जो ऊपर से पेड़ 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसको अर्धनारेश्वर के रूप में भी माना जाता है इस पेड़ को। इसकी परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
तो थैंक यू गाइस। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जितनी जानकारी हमें मिल पाई वो आप लोगों तक हमने पहुंचाई। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हिट पहाड़ी ब्लॉगर UK11। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। भगवान शिव की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।